ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे वॉइस जो आपके चैप्टर में है, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, आज हम उसके बारे में करते हैं। अब एक्टिव वॉइस जो है वो हम जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस में एक्टिव के साथ सब्जेक्ट, एक्शंस और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम जो हमेशा बोलते हैं वो हम जो नॉर्मल सेंटेंस यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई लव माई चिल्ड्रन। यहाँ पर मैंने कहा आई लव माई चिल्ड्रन, यानी कि आई लव माई चिल्ड्रन जो है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, एक्शंस और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उस चीज़ को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को हम पैसिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में यानी कि सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में, यानी कि कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट जो है पहले आते हैं, उसके बाद एक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ में आई लव माई चिल्ड्रन, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो है एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और उस चीज़ को हमने इस तरह से कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में जब लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद जब ये वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड हो जाता है, दैट इज़ बाय, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लव माई चिल्ड्रन बोला है, तो फिर माई चिल्ड्रन यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे चला गया, ठीक है। माई चिल्ड्रन आर लव्ड, यानी कि लव जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ, लव्ड बाय मी, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट जो है यहाँ पर पीछे आ गया, ठीक है। तो हमें ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस, हमारा ये जो दोनों सेंटेंस है, आई लव माई चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मी, ये दोनों जो है सेम इसका मीनिंग दोनों सेम निकाल के आते हैं। अब नॉर्मली जनरली हम जब सेंटेंस कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं, आई लव माई चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमें पैसिव वॉइस की क्यों ज़रूरत होते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस कब चाहिए और पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों होते हैं, ठीक है। तो व्हेन टू यूज़ द पैसिव वॉइस कब यूज़ करना है, व्हाट द नीड, यानी कि पैसिव वॉइस की क्या नीड है, ठीक है। सबसे पहले टू मेन केसेस टू यूज़ द पैसिव वॉइस, मेन केस दो है जिसमें आप लोगों को पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले when you don't know the subject at all, जिस जगह पे आपको सब्जेक्ट का पता ना हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोनम वॉलेट वॉज स्टोलन। सोनम वॉलेट वॉज स्टोलन, यानी कि सोनम का वॉलेट चुराया। अब किसने चुराया, बाय हुम, किसने चुराया, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, पता नहीं है हमें किसने चुराया, पता नहीं है, उस टाइम पे हम पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है सोनम वॉलेट और वास जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और स्टोलन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ऐसा कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस में ये लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑल कुकीज़ हैव बीन ईटन, ऑल कुकीज़ यानी कि सारे कुकीज़ खा चुका है, मतलब किसने खा चुका है ये नहीं पता, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है, when you want to give more importance to the action rather than subject who perform the action, when you want to give more importance, आप एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो टू द एक्शन रादर देन अ सब्जेक्ट, यानी कि आप जो है इम्पोर्टेंट दे रहे हो एक्शन को, यानी कि जो एक्शन कर रहा है, जो वहाँ पर
कुछ वर्ड है, जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा देके ना कि सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दे रहा है, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, सोलर प्लांट विल बी बिल्ड इन गुजरात। अब सोलर प्लांट, हमें सोलर प्लांट किसने बनाया, या हम उसको इसने बनाया करके हम उसको नाम नहीं दे रहा है, हमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे रहा है, वहाँ पर हो क्या रहा है, यानी कि सोलर प्लांट को, यानी कि सोलर प्लांट को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, ना कि हम किसने बनाया। ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड जो है रिपेयर हो रहा है, बट कौन कर रहा है ये हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ रोड रिपेयर हो रहा है ये पता लग रहा है, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। क्लियर है? तो एक्टिव और पैसिव वॉइस इस चीज को होते हैं। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का मैं आपको कन्वर्ट में आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट होना, इसमें सबसे पहले 5 स्टेप होता है। ठीक है, इस 5 स्टेप में सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई यानी कि उस सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस है, यहाँ पर कोई भी आई लव माई चिल्ड्रन करके है, आई लव माई चिल्ड्रन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एक्शन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है करके। ठीक है, उसके बाद स्वैप, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट में स्वैप हो जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट में स्वैप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट वर्ब, यानी कि हमने कन्वर्ट, ये जो लव जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, तो ये वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, वो जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो ही जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब, यानी कि एक मेन वर्ब से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। द चिल्ड्रन आर लिखा हुआ है, इस मेन वर्ब से पहले हमें जब कन्वर्ट में हो जाता है तब हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होता है। और लास्ट में एट प्रीपोजिशन, यानी कि बाय बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले आपको बाय जो है, ये बाय जो है ज़रूर ऐड करना होता है। इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में ये 5 चीज़, यानी कि ये 5 स्टेप बहुत ज़रूरत है, और इस 5 स्टेप के साथ आपको टेंसेस में कैसे चेंज होता है, उसमें कैसे चेंज होता है, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।